Dear students, BSc Part Third, Physical Chemistry, यूनिट थर्ड, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 5 में रोटेशनल स्पेक्ट्रा। सबसे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हम रिजिड रोटेटर को डिस्कस करते हैं। द्विप्रमाणिक अणु दृढ़ घूर्णन के ऊर्जा स्तर यहाँ पर जो है हम फाइंड आउट करेंगे या इनको अपन निकालेंगे। किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो कि एक रिजिड रोटेटर की तरह बिहेव करता है। हम ये जानते हैं कि हमारे पास कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे HCl है, HCl में एक एटम H है, दूसरा एटम Cl है और दोनों के बीच में एक बॉन्ड लेंथ या निश्चित बॉन्ड लेंथ है। इस बॉन्ड लेंथ को हम मानते हैं R। माना कि यहाँ पर जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है, इसमें एक एटम H जिसका मान लीजिए आप मास m1 मान लेते हैं और दूसरा एटम है M2Cl, इसका मास m2 है। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r और एक इनके दोनों के बीच में एक पॉइंट है Cg जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस चीज को बताता है कि यहाँ से जब m इंटू r करेंगे हम मास और सेंटर से जो इसकी रेडियस जो डिस्टेंस है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन m1 इंटू r1 बराबर होता है m2 इंटू r2। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब एक बीच का ऐसा कोई पॉइंट हो गया, इस पॉइंट के को लेकर के यदि हम इसको घुमाना चाहें तो ये दोनों तरफ घूमता है। तो दृढ़ घूर्णक में जो है किसी भी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सापेक्ष जो है मॉलिक्यूल को घुमाया जाता है। यहाँ पर अणु जब ये घूमता है तो अणु द्वारा सूक्ष्म तरंगों के अवशोषण से जो है आणविक घूर्णन संपन्न होते हैं और अणु में घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। अब यहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको डिराइव करेंगे, हम इसका फाइनल फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे, देखिए, एक द्विपरमाणुक अणु में m1 m2 द्रव्यमान वाले नाभिक r दूरी पर स्थित है। माना ये अणु गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सापेक्ष घूर्णन करता है जहां पर दोनों के बीच की दूरी r है। जब दोनों के बीच की दूरी r है तो इनका जब हम m1 इंटू r1 करते हैं तो ये बराबर होता है m2 इंटू r2 के। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। साथ ही जब ये अपने अक्ष पर घूर्णन करता है तो अणु का जड़त्व आघूर्ण I होता है समेशन mi ri स्क्वायर। यदि हम इसको लिखना चाहें तो I बराबर हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। और समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 एवं 2 को जब आपस में मिलाएंगे तो I इक्वल हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और r स्क्वायर, या I को हम कह देंगे म्यू r स्क्वायर। ये इसका एक सिंपल सॉल्यूशन फॉर्म है। तो I आ गया। म्यू यहाँ पर क्या है, अणु का समानित द्रव्यमान या रिड्यूस मास, और ये रिड्यूस मास 1 अपॉन म्यू बराबर होता है 1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ r जो है दोनों परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इनकी m1 की जो डिस्टेंस है वो r1 है और m2 की डिस्टेंस r2 है। तो दोनों का टोटल हो गया r और ये दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी हो गई r। ओमेगा इनका जो है कोणीय संवेग है। हम ये भी जानते हैं जब ये घूमता है तो अणु का कोणीय संवेग L इक्वल होता है I ओमेगा। या कोणीय संवेग क्वांटीकृत होते हैं तो अतः हम इसको लिखेंगे L बराबर रूट जे प्लस 1 H कट, या L इक्वल हो जाएगा रूट जे प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। H कट का मान होता है H अपॉन 2 पाई। घूमते हुए अणु की एनर्जी ये होती है E इक्वल टू I 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, या ई जे किसी भी लेवल की जो एनर्जी होती है I 1/2 I का मान इसमें जो है I से मल्टीप्लाई कर दो और I का ही भाग दे दो इक्वेशन नंबर 6 को। तो ई जे बराबर 1/2 I ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन I। यहाँ I ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 से ले लेंगे तो 5 का जो है स्क्वायर करके यहाँ पर अपन जो है लिख देंगे। ठीक है, तो ई जे इक्वल टू 1/2 रूट जे प्लस 1 H अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर अपॉन I। इसका स्क्वायर खोल दीजिए तो जे प्लस 1 H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर
इनको अपन सोल्व करेंगे तो Ej किसी भी लेवल के लिए जो है एनर्जी आ जाएगी अपने पास h²/8π²i(jj+1). ये हमारे लिए किसी भी जो है लेवल के लिए जो है एनर्जी का फॉर्मूला है। अब यहां से देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऊर्जा को सेंटीमीटर इनवर्स के पदों में हम प्राप्त करते हैं। तो जब हम उसको सेंटीमीटर इनवर्स में प्राप्त करते हैं तो हमें hc से जो है इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो एनर्जी वेव नंबर के रूप में निकालेंगे तो Ej बार इक्वल टू हो जाएगा Ej डिवाइडेड बाई hc। hc का भाग देंगे तो Ej बराबर यही अभी आपने फॉर्मूला निकाला था, h²/8π²i(jj+1) में hc का भाग दे दीजिए तो हमारे पास Ej बार इक्वल टू हो जाएगा h/8π²ic(jj+1). हम यहाँ पे जो मैंने जहाँ पे क्रशर है देखिए, इसको जो है एक इसमें ड्रॉ करके और इसको बांधा है, तो ये जो घेरे में बना हुआ भाग है इसी को मैंने नाम दिया है b, और b का मान हो गया h/8π²i(c). तो इसकी जगह अपन b कांस्टेंट, जिसको हम रोटेशन कांस्टेंट या घूर्णन स्थिरांक कहते हैं, मान रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा Ej। इसकी जगह आप b रख दीजिए तो bjj+1। ये जो है दृढ़ घूर्णक के लिए किसी भी j लेवल के लिए ऊर्जा का मान है वेव नंबर के रूप में। तो Ej बार अपने लिए क्या हो गया, एनर्जी हो गई वेव नंबर के रूप में, किसके लिए, रिजिड रोटेटर के लिए, और J फॉर किसी भी लेवल के लिए, है ना, J जो भी हम लेवल रखेंगे, और J का मान हमारे पास होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये Ej बार हो जाएगा bjj+1, इक्वेशन नंबर 10। तो रोटेशनल एनर्जी I एवं J पर निर्भर करती है तथा डेल न्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए एवं अणु में द्विध्रुव आघूर्ण भी होना चाहिए, यानी इसमें डाइपोल मोमेंट भी होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए डाइपोल मोमेंट अगर उसमें नहीं है तो जैसे H2N2Cl2 में म्यू का मान 0 होता है, अतः कोई घूर्णन स्पेक्ट्रा प्रदर्शित नहीं करते हैं। यदि J का मान 0 हो तो आप फॉर्मूले में मान रखेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। J का मान यदि हम 1 रखते हैं तो यहाँ 1 रखिए तो यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा तो 2b आ जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो Ej बार का मान 6b आ जाएगा। अगर J का मान 3 है तो ये 12b आएगा, और 4 होने के ऊपर ये 20b आएगा। आगे चलते हैं। सिलेक्शन रूल जो है, यहाँ पर सिलेक्शन रूल का मतलब जब ट्रांजिशन होता है, संक्रमण होता है, उस स्थिति में जो है हम कितना ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो ये डेल J इक्वल टू होता है +-1। +-1 का मतलब ये हो गया कि हम या तो एक लेवल ऊपर जा सकते हैं या एक लेवल नीचे जा सकते हैं, यानी हम 0 से 1 में जा सकते हैं, 1 से 2 में जा सकते हैं, 2 से 3 में जा सकते हैं, 3 से 4 में जा सकते हैं, या हम इसका विपरीत भी कर सकते हैं, 4 से 3 में आ सकते हैं, 3 से 2 में आ सकते हैं, 2 से 1 में आ सकते हैं, और 1 से 0 में आ सकते हैं। तो यदि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन होता है और इसके लिए साइन प्लस यूज होता है जब लोअर लेवल से हम हायर लेवल में जाते हैं। लेकिन जब हायर लेवल से लोअर लेवल में आते हैं तो एनर्जी का इमिशन होता है और साइन जो है नेगेटिव यूज किया जाता है। माना कि संक्रमण जैसे J+1 लेवल में होता है, उस स्थिति में हम उच्च ऊर्जा स्तर की एनर्जी में से लोअर ऊर्जा स्तर की एनर्जी को हम घटा देते हैं, यानी फाइनल जो लेवल है उसकी एनर्जी में से इनिशियल लेवल की एनर्जी को घटा देते हैं। फाइनल लेवल जो है लोअर लेवल की यदि हम बात करें तो इसका फॉर्मूला देखिए, जहां पे क्रशर है वो है bjj+1। यदि इससे एक लेवल हायर है तो b के स्थान पर b रहेगा, j के स्थान पर हम जो है j+1 लिख देंगे, और j+1 के स्थान पर हम j+2 लिख देंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्व ये आ जाएगा b स्क्वायर ब्रैकेट j² 2 + 2j + j+2 माइनस b j²+j। इनको सोल्व कीजिए तो हमें मिलता है 2bj+2b। दोनों में कॉमन क्या है, 2b को जब हम कॉमन ले लेते हैं हमारे पास बचता है j+1 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर j का मान 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है, यदि कोई भी रिजिड रोटेटर में हायर लेवल से जब लोअर लेवल में ट्रांजिट होता है या लोअर से हायर में जाता है, उस स्थिति में हमारे पास जो है एनर्जी डिफरेंस वेव नंबर के रूप में जो है वो आता है 2bj+1, जबकि एनर्जी क्या आती है bjj+1। एनर्जी डिफरेंस आएगा 2bj+1 और एनर्जी है bjj+1। जब यदि कोई भी मॉलिक्यूल j = 0 लेवल से j = 1 में घूर्णन करता है
या ट्रांजिट होता है, संक्रमण होता है, उस स्थिति में v बार इक्वल टू 0 to 1 में जब जाता है तो डिफरेंस कितने का आता है, 2b का आता है। यहाँ पर j का मान 0 रख दीजिए, तो 2b 0 + 1 1 2, ये आ जाएगा 2b। यदि हम j बराबर 1 से 2 में जाते हैं तो 1 रखिए, तो 1 + 1 2, 2 2 जा 4b 6b। तो ये प्रथम रेखा हमें मिलेगी, फिर हमें द्वितीय रेखा मिलेगी और तृतीय रेखा मिलेगी। इस तरह से लगातार जैसे जैसे हम j बराबर लोअर लेवल से हायर लेवल में जाते जाएंगे तो हमें जो रेखाएं जो मिलेंगी उनका जो अंतर होगा वो 2b 4b 6b 8b 10b इस तरह से हमें मिलता चला जाएगा। यदि हम इसको प्रदर्शित करना चाहें तो इस तरह से ये हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स EJ हैं और इस तरफ J लेवल्स हैं। J लेवल J बराबर 0 हो, J बराबर 1 2 3 4 5 और 6 हो, तो यहाँ पर प्रत्येक J लेवल की जो एनर्जी है वो तो हम निकालते हैं BJ+1 से। BJ+1 से प्रत्येक J लेवल की एनर्जी आ गई 0 2b 6b 12b 20b 30b और 42b। हमारा लिए सिलेक्शन रूल है डेल J बराबर +-1। जैसे ही हम लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएंगे तो J बराबर 0 से 1 में जाएंगे तो हमें जो एनर्जी डिफरेंस मिलेगा वो है 2b का, लेकिन J बराबर 1 से 2b में जाएंगे तो ये आ जाएगा 4b। यदि J बराबर 2 से 3 में जाएंगे 6b, 3 से 4 में जाएंगे 8b, 4 से 5 में जाएंगे 10b और 5 से 6 में जाएंगे तो 12b। लेकिन जब इन रेखाओं को यदि हम देखते हैं आगे अगले उसमें जो है डायग्राम में, तब हमें ये इस तरह से दिखाई देता है कि यहाँ पे पहली हमें जो रेखा मिलती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है होती है 2b, अगली जो रेखा मिली उसकी 4b, उससे अगली जो मिलती है वो 6b और अगली जो रेखा मिलती है वो हमें 8b और फिर है 10b। तो फर्स्ट लाइन जो मिलती है या प्रथम रेखा मिलती है वो 2b पे मिलती है, सेकंड लाइन हमें 4b पे मिलती है, थर्ड लाइन हमें 6b पे मिलती है और फोर्थ लाइन हमें 8b पे मिलती है और फिफ्थ लाइन हमें 10b पे मिलती है। यदि दो लाइनों के मध्य का आवृत्ति अंतर देखें तो न्यू बार हायर में से लोअर को घटा दीजिए, तो 2bj+1 में से 2bj+1 घटा दें तो ये अंतर कितने का आता है 2b का। यानी कहने का मतलब है 2b और 4b में डिफरेंस कितने का है 2b का, 4b और 6b में डिफरेंस कितने का है 2b का, 6b और 8b में डिफरेंस कितने का है 2b का, 8b और 10b में डिफरेंस कितने का है 2b का। तो कहने का मतलब है कि जब रिजिड रोटेटर में संक्रमण होता है J बराबर 0 लेवल से J बराबर हायर लेवल्स में जब मान लीजिए संक्रमण होता है और सिलेक्शन रूल डेल J बराबर +-1 होता है, उस स्थिति में जो हमें रेखाएं मिलती हैं तो प्रथम रेखा 2b पर, द्वितीय रेखा 4b पर, तृतीय रेखा 6b पर और चतुर्थ रेखा हमें 8b पर और पंचम रेखा हमें 10b पर मिलती हैं। यदि इन रेखाओं के बीच में यदि हम डिफरेंस देखते हैं तो ये डिफरेंस हमें 2b 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 का प्राप्त होता है। तो हम एक जनरलाइजेशन यहाँ पर करते हैं, एक सामान्य बात हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये सामान्य बात जो मेन यहाँ पर निकल करके आती है वो ये है कि एक दृढ़ घूर्णक द्विपरमाणु अणु का घूर्णन स्पेक्ट्रा की लाइनें 2b 4b 6b 8b 10b की होंगी तथा दो लाइनों के मध्य का आवृत्ति अंतर 2b का होगा। यानी कोई भी दो लाइनें जो हमें प्राप्त होंगी उन दो लाइनों के बीच का यदि अंतर होगा तो वो 2b का होगा और यह आवृत्ति अंतर किन्हीं भी दो लाइनों के लिए समान होगा। कोई भी दो लाइनों में अगर आप अंतर देखें तो वो हमें कितना प्राप्त होगा 2b का ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस हमें नजर आ रहा है डेल v बार वो कितने का है 2b का है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जब दृढ़ घूर्णक में J लेवल्स में निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण हो या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण हो, दोनों ही परिस्थितियों में जो हमें लाइनें प्राप्त होंगी तो पहली लाइन जो प्राप्त होगी वो 2b पर होगी, दूसरी लाइन 4b पर, तीसरी लाइन 6b पर, चौथी लाइन 8b पर और पांचवी लाइन 10b पर हमें प्राप्त होगी। और जब इन लाइनों पर यदि हम इन लाइनों का जो डिफरेंस देखते हैं तो सदैव हमें 2b का प्राप्त होता है। तो हम लास्ट में कंक्लूड यही करते हैं कि द्विपरमाणु अणु का ये घूर्णन स्पेक्ट्रा में किन्हीं दो लाइनों के मध्य आवृत्ति का अंतर जो है 2b का
होता है और ये जो अंतर होता है वो किन्हीं भी दो लाइनों के लिए हमेशा समान होता है और ये डेल न्यू बार इक्वल्स टू 2b ही होता है। धन्यवाद, आज इतना ही।